कि किसी जगह को समझने के लिए उसकी मिट्टी की खुशबू से वाकिफ होना जरूरी होता है। कुछ नया आपको नजर आया होगा कि दुर्ग पुलिस वाकई में इनोवेटिव काम कर रही है, ये अलग है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इनोवेटिव काम में तो एक वो भिलाई जो शहर है अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ बड़े डिसिप्लिन और पढ़े लिखे हैं और बड़े तरतीब से रहते हैं यहाँ पे। इसी के पैरेलल दो और सड़कें जा रही हैं, जिसको ये सेंट्रल एवेन्यू है, इसके बाद एक फॉरेस्ट एवेन्यू है और एक गैराज रोड है। ये जो एरिया है, जिस एरिया में हम अभी मार्च कर रहे हैं, ये अपने कोचिंग और कोचिंग सेंटर्स की वजह से जाना जाता है। यहाँ आपको हर प्रकार की IIT से लेके मेडिकल से लेके, अच्छा हाँ, ये यहाँ पे आपको ढेर ड्राइविंग स्कूल्स भी मिलेंगे। यहाँ की महिलाएं जो हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वो खुद ड्राइव करती हैं। तो वो ये ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह का भी जो बिज़नेस है वो काफ़ी हद तक यहाँ भिलाई में बड़ा पॉपुलर है। इन दिनों देश में एक ही पुलिस की चर्चा है, वो है दुर्ग पुलिस। दुर्ग पुलिस की कार्यप्रणाली और दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव की चर्चा देश क्या दुनिया भर में हो रही है। उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उनके काम की चर्चा हो रही है। चूँकि मेरे पीछे जब देख पा रहे हैं, ये CG पुलिस नहीं है, गुजरात पुलिस है, जो दुर्ग पुलिस के काम देखने के लिए गुजरात से दुर्ग आई हुई है, छत्तीसगढ़ आई हुई। छत्तीसगढ़ के बाद आज पहला दिन उनका दुर्ग में है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक सरकार की योजना है, भारत सरकार की। उस योजना के तहत गुजरात की टीम या छत्तीसगढ़ आई है और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम गुजरात गई हुई है। क्या कुछ इन्होंने पहली बार देखा। उससे पहले डॉक्टर संकल्प राय सर से बात करते, सब इंस्पेक्टर है जो इस लीड कर रहे हैं। सर, आज पहला दिन है, आज कैसा लग रहा है, इनको घुमा रहे हैं आप? ये एक शानदार अनुभव है दूसरे राज्य की पुलिस के साथ कार्य साझा करने का, और अतिथि देवो भव की जो परंपरा है दुर्ग पुलिस की, उसका निर्वहन करने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि ये शानदार दायित्व मुझे मिला कि गुजराती भाई जो हैं वो मेरे साथ आज हमारी दुर्ग पुलिस का पुलिसिंग एक्सपीरियंस करेंगे। और आज जैसे कि मैंने अभी साझा ही किया था कि किसी जगह को समझने के लिए उसकी मिट्टी की खुशबू से वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है। उसकी धूल, उसका तापमान, उसकी आबोहवा, ये आपके लिए बड़ी आवश्यक होती है वो समझ पाना, लोगों की मानसिकता जानने के लिए। तो आज हम जो फुट पेट्रोलिंग वाला जो मार्च लेके निकले हैं, ये हमारे आदरणीय डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर के मार्गदर्शन में ये मार्च निकाला जा रहा है। और इसमें इनको जो आसपास का क्षेत्र है उसमें इनको भ्रमण कराया जा रहा है और यहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी दी जा रही है। गुजरात पुलिस से भी बात कर लेते हैं, चूँकि उनकी टीम मौजूद है, उनके लीडर हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपका नाम? मेरा नाम है श्रीमान, मेरा नाम हेड कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार गणेश भाई जी। मैं गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले से आया हूँ यहाँ पे। जी, पहला दिन है आज आपका, सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ आपने देखा है यहाँ पे? जी, सुबह से लेके यहाँ की जो दुर्ग पुलिस है वो अपने साथ हमको यहाँ पे भ्रमण करा रहे हैं, कंट्रोल रूम रह गई है, अलग अलग थाने दिखा दे रहे हैं और IG ऑफिस ले गए हैं। और उनकी कार्यप्रणाली और हमारी कार्यप्रणाली में क्या क्या भिन्नता है, क्या समानता है, वो सब हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। कुछ नया आपको नजर आया होगा कि दुर्ग पुलिस वाकई में इनोवेटिव काम कर रही है, ये अलग है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इनोवेटिव काम में तो एक वो बारकोड वाला, जो कोई भी फरियादी है अगर वो बारकोड डालता है तो फरियाद होता ही है। एक ये हमारे लिए एक नया है। और बाकी वो एक नाइफ वाला आप देख पा रहे थे, नाइफ वाला, और वो अभी होली में ये सर ने बताया कि भाई उनका एक है कि भाई कोई भी छरा या कोई भी हथियार हो, अगर आपने पहचान अपना पहचान बतानी ना, और ऐसे अंदर आके डब्बे में डाल दें, तो ये हमारे लिए एक नया है। हमारे SP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी यूट्यूब वगैरह वीडियो में, वो कैसा लगता है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो अभी रूबरू मिला, सुबह में ब्रीफिंग की थी, तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और अधिकारी भी बहुत बढ़िया है। कोई एक दो चीज़ जो गुजरात पुलिस की है अच्छे काम, उसको दुर्ग पुलिस को अडॉप्ट करना चाहिए, वैसे कौन सी चीज़ है आपकी? नहीं, कामगिरी तो सभी की सेम ही है जी, लगभग सेम है। लगभग सेम ही है। चलिए, शुभकामनाएं। 20 दिन रहेंगे लगभग यहाँ पे? जी, 20 दिन रहेंगे। ठीक है, ये गुजरात पुलिस की टीम है जो 20 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। आज पहला दिन है, दुर्ग रेंज को मौका मिला है तो अपने काम को दिखाने का, दुर्ग पुलिस को मौका मिला है अपने काम को, अपनी कार्यशैली और अपनी वर्किंग को दिखाने का। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टीम के साथ में। और हमारे लिए गौरव की बात है कि जो गुजरात की जो पुलिस है वो दुर्ग जिले को, दुर्ग पुलिस की काम को देखने के लिए पहुंची हुई है। धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत गुजरात पुलिस की टीम जो है छत्तीसगढ़ आई हुई है। ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें दोनों राज्यों की पुलिस जो है एक दूसरे के यहाँ जा रही है और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके पुलिसिंग और कल्चर दोनों को ही समझ रहे हैं। और पुलिस फोर्स के लगभग 15 जवान जो हैं यहाँ आने थे। 2 जवान बीमार पड़ जाने की वजह से गुजरात पुलिस के अभी वर्तमान में 13 जवान यहाँ आए हैं और पहला दिन है आज इनको माननीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भ्रमण कराया गया। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये पुलिस मुख्यालय से निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा हमारे जो IG महोदय हैं
वो उनका खुद का सुपरविज़न है इस पे। हमारे एसपी साहब का पर्सनल इंटरेस्ट है लोगों को इनको कल्चर के प्रति जागरूक करने के लिए, और इनको आज पैदल पेट्रोलिंग के तहत इनको ले जाया जा रहा है शहर के भ्रमण पर। तो इनको अलग अलग एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही है, जैसे पुलिस पेट्रोल पंप पे हमारा इनको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार हमारा पुलिस पेट्रोल पंप कार्य कर रहा है। शहर के बारे में इनको जानकारी दी जाएगी, जो हमारे चौक चौराहे हैं वो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है भिलाई के कल्चर में। इनको सिविक सेंटर जो हार्ट ऑफ सिटी है हमारा, वहाँ पे ले जाया जाएगा और इनको वहाँ की पब्लिक से इंटरेक्ट कराया जाएगा और जानकारी दी जाएगी हमारे प्रोग्राम्स की। अभी इनको जैसे हमारी जो नई मुहिम है शिकायत सुझाव पेटी जो हमने लगाई है डिज़ाइन करके, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा गेट अ लाइफ नॉट नाइफ जो हमने बीन लगाई थी और हथियार जमा करने की जो पब्लिक से हमने आग्रह किया था, उसके बारे में लोगों को बताया गया इस तरफ करने के ग्लोब चौक की तरफ। और ये सब जो इनिशिएटिव हैं ये पहली बार इन्होंने नोटिस किया है। QR कोड के माध्यम से अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने वाला जो मिशन है वो इन्होंने पहली बार देखा। और लाइव इंट्रोगेशन जो होता है ये सब इन्होंने हमारे सोशल मीडिया काफ़ी समय से फॉलो करते आ रहे हैं। और आज इन्होंने पहली बार 101 मोबाइल का वितरण जो हमने किया है यहाँ, पुलिस अधीक्षक साहब ने लोगों को जो 101 मोबाइल बांटे थे वो उसका इन्होंने वो देखा और पब्लिक को समझा कि पब्लिक किस प्रकार से अप्रिशिएट कर रही है हमारा काम, ये इन्होंने देखा हुआ है। और गुजरात क्योंकि बड़ा सभ्यता के लिए जाना जाने वाला स्टेट है, तो इनके जो जवान हैं वो भी उतने ही अनुशासित और वैसे जवान हैं। इनकी वर्दी से लेके इनका डिसिप्लिन सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी और उल्लेखनीय हैं। ये सेंट्रल एवेन्यू कहलाता है, ये भिलाई की लाइफलाइन है ना। ये उस समय बनाया गया, ये रशियंस ने जब यहाँ के प्लांट की स्थापना की थी, ये उस समय से ये बना हुआ स्ट्रक्चर है। और आज भी देख सकते हैं आप कि इतना व्यवस्थित है कि यहाँ ट्रैफिक जैमिंग की प्रॉब्लम नहीं होती आज तक। सामने जो आप देख रहे हैं वो ग्लोब चौक, ये जैसे मैंने बताया था, ये रेल के ऊपर ग्लोब रखा गया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इतना स्टील और रेल प्रोड्यूस किया है कि हम अर्थ को कई बार लपेट सकते हैं। तो ये एक शान है हमारे भिलाई की। और कई बार आप वीडियोज़ वगैरह में देखते होंगे ये सब। इस तरफ हमारा कंट्रोल रूम है, जस्ट उससे लगा हुआ हमारा महिला थाना है। इसका भ्रमण आपको कल कराया जाएगा और यहाँ की कार्यप्रणाली से आपको परिचित कराया जाएगा महिला थाने की। भिलाई जो शहर है अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ बड़े डिसिप्लिन और पढ़े लिखे हैं और बड़े तरतीब से रहते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारा महिला थाना। या महिला अपराध संबंधी जो शिकायतें होती हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ से ये सेंट्रल एवेन्यू से जब हम टर्न लेते हैं तो अब हम पहुँच जाते हैं सिविक सेंटर वाले एरिया में। ये रोड हमें सिविक सेंटर की तरफ लेके चलेगी। यहाँ 2 मिनट रुक दो। सेंट्रल एवेन्यू, फॉरेस्ट एवेन्यू और गैराज रोड के बारे में बता दो। ये जहाँ आप खड़े हैं इसी के पैरेलल 2 और सड़कें जा रही हैं, जिसको ये सेंट्रल एवेन्यू है, इसके बाद एक फॉरेस्ट एवेन्यू है और एक गैराज रोड है। तो ये 3 सड़कें जो हैं ये भिलाई की मुख्य सड़कें हैं जहाँ से आवागमन होता है। तो जब भी हमें सुरक्षा की दृष्टि से जो पॉइंट लगाने होते हैं तो ये 3 रोड हम कवर करते हैं। यहाँ का मेन ये है, यहाँ पे आज तक जाम नहीं लगा है कभी भी इस तरह की शिकायत नहीं। इवेंट हो गए यहाँ पे, पर जाम की स्थिति हुई नहीं है। पूरा हाँ? ये ठीक है। इवन इसमें राउंड भी थे पर वो निकल गए, निकाल दिए गए क्योंकि वो उससे ज़्यादा हो चुके हैं। इतने ज़्यादा हो गए कि उस अर्थ जो है वो
पूरी की पूरी हम कवर कर लेते किसी हैं। भी चौक में ना लाइट वाइट नहीं दिखेंगे आपको, रेड लाइट, ये भिलाई सेक्टर के एरिया में। पर डिसिप्लिन ट्रैफिक है ये। आइए। लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारा, ये ऑटोज़ हैं, और आजकल तो बैटरी वाले भी आ गए हैं, बट मोस्टली ये ऑटोज़ यूज़ हो रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में। ये जो एरिया है, जिस एरिया में हम अभी मार्च कर रहे हैं, ये अपने कोचिंग सेंटर्स की वजह से जाना जाता है। यहाँ आपको हर प्रकार की IIT से लेके मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग और CA और कॉमर्स, इंग्लिश, सब विषयों की जो कोचिंग है वो यहाँ मिल जाती है। और भिलाई की एक और ख़ासियत है, यहाँ जो विद्यार्थी हैं अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो। लॉ वाले जो बच्चे हैं वो भी, और कॉमर्स वाले बच्चे भी यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। और भिलाई जो है, जिस प्रकार राजस्थान का कोटा जाना जाता है, उसी प्रकार भिलाई का भी नाम है। भिलाई में हमारे IIT जैसी संस्थाएं भी हैं, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, और ढेर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ जो पॉपुलर है, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। बच्चे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो इसलिए भिलाई को मिनी इंडिया भी कहते हैं हम। और चूंकि अब ये मिनी इंडिया है, तो इसका जो कल्चर है वो मिक्स्ड कल्चर है। लोगों के जो टेस्ट है वो सिंगल ना होते हुए मल्टी टेस्ट बर्ड्स उनकी डेवलप हो चुकी हैं, और लोग जो हैं यहाँ अलग अलग चीज़ें जो हैं वो खान पान में पसंद करते हैं। आपको गुजराती खाने से लेके पंजाबी तक सब यहाँ, साउथ इंडियन सब प्रकार का फूड मिलता है यहाँ। यहाँ के स्कूल वगैरह भी बड़े पॉपुलर हैं, बड़े डिसिप्लिन और वैसे स्कूल हैं यहाँ पे। मेनली एजुकेशन के लिए जानी जाती है ये सिटी। ये देखिए आपके इस तरफ जो है, ये शंकरा स्कूल है, शंकराचार्य के उस पे बना हुआ है ये स्कूल है। यहाँ पे भी ढेर विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस तरफ जो जैसे मैंने बताया कि कोचिंग की व्यवस्था, हॉस्टल्स बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से लेके कोचिंग सेंटर्स तक। कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे। उधर खेलना बता नहीं, खिलवा देंगे अभी। IIT उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी इसलिए नहीं लेके चलना, नहीं तो ले चलते। सेम चीज़ें हैं। ये जो एरिया है, ये सिविक सेंटर एरिया शुरू हो जा रहा है। यहाँ ज़्यादातर जो क्राउड मिलेगा वो स्टूडेंट वाला क्राउड मिलेगा। फिल्म थिएटर से लेके जिम और मल्टीपल कंप्यूटर सेंटर्स और ये इस तरह की चीज़ें यहाँ हैं। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे आपको ढेर ड्राइविंग स्कूल्स भी मिलेंगे। यहाँ की महिलाएं जो हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वो खुद ड्राइव करती हैं। तो वो ये ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह का भी जो बिज़नेस है वो काफ़ी हद तक यहाँ भिलाई में बड़ा पॉपुलर है। यहाँ इंडिपेंडेंसी बहुत है, और सुबह जैसे एसपी साहब ने आपको बताया भी था कि यहाँ जो दर्जा है पुरुष और महिलाओं का, दोनों में समानता है और दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सीए चौक कहलाता है। हाँ, ये सीए भवन है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जहाँ वो लोग मीटिंग और उनके ऑफिसेज हैं। तो ये चौक उन्होंने गोद लिया है, यहाँ पे उनका वो बना हुआ है।
चलते वक्त ना समझे जिम्बल मिल जाएगा, चलते वक्त कोई रहता है ना, हिलेगा नहीं। ये मिराज सिनेमा है आपका। ये वर्तमान में अभी इन्होंने कुछ टैक्सेस वगैरह इनके बकाया थे, उस वजह से प्रशासन ने इसको बंद करवाया है। अरे वाह।